नमस्कार दोस्तों, पावर विद इन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसे सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये उतना ही सच है जितना कि सुबह सूरज का निकलना। हम बात कर रहे हैं गरीबी से अमीरी की ओर जाने के उन गुप्त नियमों की, जिनके बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह भी सच है कि पैसा एक माध्यम है। ये सुरक्षा देता है, सुविधा देता है और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको उन कामों को करने की आजादी देता है जो आप सच में करना चाहते हैं। फिर सवाल उठता है कि कुछ लोगों के पास पैसा पानी की तरह बहता है और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी गुजर बसर नहीं कर पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड का कोई गुप्त नियम है जिसे अमीर लोग जानते हैं और गरीब लोग नहीं? आइए आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के दृष्टिकोण से ऐसे ही 10 गुप्त नियमों को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम है, मांगो तो सही तरीके से मांगो। अक्सर हम सोचते हैं कि हम ब्रह्मांड से पैसा मांग रहे हैं, लेकिन असल में हम उसकी कमी मांग रहे होते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं गरीबी से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो जब आप गरीबी शब्द बोलते हैं, ब्रह्मांड को केवल गरीबी सुनाई देती है और वो और गरीबी भेज देता है। सही तरीका यह है कि कहें, मैं आभारी हूं कि मेरे जीवन में अपार धन समृद्धि आ रही है। हमेशा सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं, वैसे ही साफ साफ बताएं कि आपको क्या चाहिए। दूसरा नियम है, विश्वास करो जैसे कि तुम्हें मिल चुका है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे शक्तिशाली और सबसे कठिन नियम है। आपको उस इंसान की तरह महसूस करना शुरू कर देना चाहिए जैसे आपको वो चीज मिल चुकी है जिसकी आप कामना कर रहे हैं। मान लीजिए, अगर आप 1 करोड़ रुपए चाहते हैं, तो 1 करोड़ वाला इंसान कैसा महसूस करता है? वो चिंतित नहीं रहता कि किराने का बिल कैसे भरूंगा। वो आत्मविश्वास से भरा होता है। उसके बैठने का तरीका, उठने का तरीका, बोलने का तरीका सब अलग होता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन रोज कुछ पल ऐसे निकालें जहां आप खुद को पूरी तरह समृद्ध महसूस करें। तीसरा नियम है, शिकायत छोड़ो और आभारी बनो। गरीब इंसान हमेशा शिकायत करता है कि सरकार ठीक नहीं है, सिस्टम खराब है, मेरी किस्मत खराब है, जबकि अमीर इंसान हर छोटी चीज के लिए आभारी होता है। विज्ञान भी कहता है कि जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तो आपके दिमाग से डोपामिन और सेरोटोनिन नामक हैप्पी केमिकल रिलीज होते हैं। ये केमिकल आपको सकारात्मक बनाए रखते हैं और सकारात्मक लोग ही सही अवसरों को पहचान पाते हैं। एक डायरी लें और रोज सोने से पहले उन 5 चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। हो सकता है आज खाना मिला, सिर पर छत है, परिवार सुरक्षित है। छोटी चीजों के लिए आभार मानोगे तो बड़ी चीजों के लिए जगह बनेगी। चौथा नियम है, सिर्फ देखो मत बल्कि महसूस करो। हम सभी ने विजुअलाइजेशन के बारे में सुना है, लेकिन सिर्फ आंखें बंद करके तस्वीर देख लेना विजुअलाइजेशन नहीं है। असली विजुअलाइजेशन है उस तस्वीर को महसूस करना। आंखें बंद करके ये कल्पना करें कि आप एक महंगी कार खरीद रहे हैं। उस कार की डिजाइन देखिए, उसकी नई जैसी खुशबू महसूस कीजिए। स्टीयरिंग व्हील को हाथ लगाकर उसकी बनावट महसूस कीजिए। अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस कीजिए। जब आप महसूस करते हैं, तो आप एक निश्चित कंपन पैदा करते हैं। यही वो कंपन है जो ब्रह्मांड को बताता है कि आप उस चीज को पाने के लिए तैयार हैं। 5वां नियम है, अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करो। हमारा अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। बचपन से ही हमारे माता पिता, स्कूल, समाज ने इसमें कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिए हैं, जैसे पैसा पाप है, अमीर लोग बुरे होते हैं, ज्यादा पैसा परेशानी लाता है। अगर आपका अवचेतन मन मानता है कि पैसा पाप है, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप अमीर नहीं बन पाएंगे। आपका मन आपको सैबोटेज करेगा। इसका समाधान है एफर्मेशंस का प्रयोग करना। रोज रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही, जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है, ये बातें दोहराएं कि मैं धन को पाकर खुश हूं। पैसा एक अच्छी ऊर्जा है जो मेरे और दूसरों के काम आती है। मैं आसानी से और नियमित रूप से पैसा कमाता हूं। 6ठा नियम है, देना सीखो तभी पाओगे। ये एक आध्यात्मिक नियम है, लेकिन ये पूरी तरह वैज्ञानिक भी है। नदी का पानी तभी साफ रहता है जब वो बहता रहे। अगर पानी रुक जाए तो गंदा हो जाता है। धन की ऊर्जा भी ऐसी ही है। आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, चाहे 1% ही सही, जरूरतमंदों में बांटना चाहिए। ये दान सिर्फ पैसे से ही नहीं, समय से,
ज्ञान से या भोजन से भी हो सकता है। जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि मेरे पास भरपूर है, और ब्रह्मांड उसी भरपूरी को और बढ़ाकर आप तक वापस भेजता है। 7वां नियम है, अपनी एनर्जी का ख्याल रखो। अमीर लोग अपनी एनर्जी को बहुत कीमती समझते हैं। वो जानते हैं कि नकारात्मक लोग, नकारात्मक खबरें और नकारात्मक माहौल उनकी सफलता की रफ्तार को कम कर देते हैं। उन लोगों से दूर रहें जो हमेशा शिकायत करते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छे वीडियो देखें और अच्छा संगीत सुनें। नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचानें और उनकी जगह सकारात्मक विचार रखें। अगर मन में आया कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो तुरंत उसका जवाब दें कि मैं हर दिन अमीर बन रहा हूं। 8वां नियम है, इंस्पायर्ड एक्शन लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यह मतलब नहीं है कि आप सोफे पर बैठे रहें और पैसे आपके पीछे भागें। आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेनी होगी। आम एक्शन डर से ली जाती है कि काम करो वरना भूखे मर जाओगे। इंस्पायर्ड एक्शन उत्साह से ली जाती है कि मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, मैं इसे अभी करके दिखाऊंगा। जब आप ध्यान में बैठते हैं और मन को शांत करते हैं तो आपको अचानक कोई आइडिया आता है, किसी से फोन पर बात करने का, कोई किताब पढ़ने का या कोई नया काम शुरू करने का। यही ब्रह्मांड का संकेत है, उस पर तुरंत एक्शन लें। 9वां नियम है, पैसा एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं। गरीब इंसान पैसे को लक्ष्य बनाता है, अमीर इंसान किसी समस्या के समाधान को अपना लक्ष्य बनाता है। पैसा तो बस उस समाधान का परिणाम होता है। सचिन तेंदुलकर ने कभी लक्ष्य नहीं रखा कि मुझे पैसा कमाना है, उन्होंने लक्ष्य रखा कि मुझे दुनिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज बनना है। पैसा अपने आप आ गया। ये मत सोचिए कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाना है, ये सोचिए कि मैं लोगों की इतनी मदद कैसे कर सकता हूं कि वो खुशी खुशी मुझे 1 लाख रुपए दें। अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाइए कि पैसा अपने आप पीछे आए। और आखिरी नियम है, 10वां नियम, धैर्य रखो और भरोसा रखो। बीज बोने के बाद हम रोज उसे उखाड़कर नहीं देखते कि जड़ निकली या नहीं। हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं और धैर्य रखते हैं। हो सकता है आपने ये सब नियम अपनाने शुरू किए हैं, लेकिन 1 हफ्ते में कोई चमत्कार नहीं हुआ। घबराइए मत। ब्रह्मांड को आपकी मांग को पूरा करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो जरूर पूरा करता है। कोई भी पेड़ जितना ऊंचा जाता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी जाती हैं। अगर आप आज बहुत मेहनत कर रहे हैं और कम पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी जड़ें गहरी हो रही हैं। एक दिन आपका पेड़ बहुत ऊंचा उठेगा। दोस्तों, ये 10 नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के गणित हैं। इन्हें पढ़कर रख देने से कुछ नहीं होगा, आपको इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना होगा। पावर विद इन यूनिवर्स यही मानता है कि सच्ची शक्ति आपके भीतर ही है। पैसा बाहर की चीज है। पहले अपने भीतर के अमीर को जगाइए, फिर देखिए बाहर की दुनिया कैसे आपके सामने घुटने टेक देती है। आज ही इनमें से कम 1 नियम चुनिए और उसे 24 घंटे के अंदर अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको सबसे शक्तिशाली नियम कौन सा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम लाते रहें आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सामग्री।